हाँ तो वही कल हमने अयोध्या राम मंदिर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हमारा पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 2। देखो पहला प्रश्न है आज का, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की? क्या है? किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर होगा भाई छत्तीसगढ़। क्या होगा? एक मिनट, इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ओके, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। एक मिनट, अगला दूसरा क्वेश्चन है भाई, मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की? क्या ही मोदी जी ने किस स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत? इसका नाम है स्वच्छ मंदिर। किसकी? स्वच्छ मंदिर की शुरुआत की। ओके, अगला देखो, अगला प्रश्न है भाई, किधर गया? रामायण में कुल कितने कांड हैं? एक मिनट। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो भाई इसका उत्तर होगा 7। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, रामायण किस युग से संबंधित है? क्या है? रामायण किस युग से संबंधित है? तो रामायण है त्रेता युग से। कौन से युग से? त्रेता युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामायण के सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बाल्यकांड और किष्किंधा कांड। कौन सा? बाल कांड और किष्किंधा कांड सबसे छोटा और सबसे बड़ा है। ओके, सबसे बड़ा तो बाल कांड हो गया और सबसे छोटा हो गया ना किष्किंधा कांड। ओके, अगला देखो, अगला प्रश्न है भाई, श्री गरुड़ और काक बुसुंडी। क्या है? श्री गरुड़ और काक बुसुंडी का संवाद रामायण के किस भाग में देखने को मिला है भाई? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड में देखने को मिला है। ओके, अगला प्रश्न है भाई, रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य द्वारा बताया गया है? इसका उत्तर होगा सुशेषण। किसके द्वारा? सुशेषण के द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, बाली ने निम्र में से क्या है? बाली ने निम्र में से किस दैत्य का वध किया था? बाली ने किया था तो वो है दुदुम्बी। किसने? दुदुम्बी का वध किया था। ओके भाई, अब देखो अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो उसमें है 27 और 4608। रामचरित कुल कितने श्लोक? तो 27 है और चौपाई है 4608। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो इनमें से है शत्रुघ्न की पत्नी मंदाकिनी नहीं हुई। ओके, इस प्रकार हो गया, राम जी की पत्नी सीता हो गया, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो गई, भरत की पत्नी मांडवी हो गई, शत्रुघ्न की पत्नी मंदाकिनी नहीं है। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था? तो उसका उत्तर होगा अंगद। कौन नहीं लौटा था? अंगद नहीं लौटा था। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? राजा दशरथ की पुत्री का नाम था शांता। क्या था? शांता बाई। ओके, देखो अगला प्रश्न है, अगला किधर गया? प्रश्न नहीं है क्या है, लेकिन पता नहीं किधर गया। अगला ये रहा, जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे उसी प्रकार लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? जिस प्रकार राम जी विष्णु जी के अवतार थे उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी अवतार थे। किसके थे? शेषनाग के। किसके थे? शेषनाग के अवतार थे। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, श्री राम के द्वारा धारण किए हुए धनुष का क्या नाम था? उसका नाम था कोदंड यानी सारंग। क्या नाम था? कोदंड। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ के दौरान श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहे? क्या है? वानप्रस्थ के दौरान श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहे? तो इसका उत्तर होगा 11 वर्ष का वनवास। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है, श्री राम ने किस नदी में श्री राम ने किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था? तो इसका नाम है सरयू नदी में। ओके, अगला प्रश्न है 47वां भैया, रामायण से संबंधित राम सेतु किस महासागर में स्थित है? रामायण से संबंधित राम सेतु किस महासागर में स्थित? इसका नाम है हिंद महासागर में। ओके, अगला है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो सबको पता है तुलसीदास जी ने लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला है, भगवान राम के गुरु का क्या नाम था? तो उसका नाम था महर्षि वशिष्ठ। क्या नाम था? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, रामायण काल में उपयोग किया गया पुष्प विमान किन देवता का था?
कहीं रामायण में उपयोग किया गया पुष्प विमान किन देवता का था, तो इसका नाम है कुबेर। किस देवता का था? कुबेर जी का था। ओके, अगला प्रश्न है श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी? श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी? इसका नाम है श्रेष्ठमुख पर्वत। कौन सा? श्रेष्ठमुख पर्वत पर हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते उसका नाम क्या था? रामायण में जिस हिरण को राम जी ने तीर मारा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मारीच। क्या नाम था? मारीच। ओके, पहले तो हिरणों के नाम होता करते थे, अब नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न है राम व बलि का संवाद रामायण के किस कांड से संबंधित है? उसका नाम है किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड है। ओके, सबसे बड़ा कौन सा है भैया? अभी बताया था बाल्यकांड। ओके, अगला है राम जी के भाई भरत की माता का क्या नाम था? राम जी के भरत का भाई था, उसका नाम क्या था? भरत और लक्ष्मण था, लेकिन भरत की माँ का क्या नाम था? ये बार बार क्यों उठता है भाई, अभी बार बार क्या हो रहा है आज? उसका नाम था कैकेयी। क्या नाम था भैया? कैकेयी था। ओके, अगला है जहाँ पर सबरी से क्या है? जहाँ पर सबरी से राम जी मिले थे वह स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में। कहाँ है भाई? गुजरात में है। ओके भैया, अगला प्रश्न है वह कौन थे जिनका पैर पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका? वह कौन था जिसका पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका पैर को? तो उसका नाम था अंगद। ओके, क्या नाम था? अंगद। ओके भैया, विश्व में एकमात्र मंदिर किस राज्य में है जहाँ भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। ओके, विश्व में एकमात्र मंदिर किस राज्य में जहाँ भगवान राम राजा के मंदिर के रूप में पूजे जाते हैं? उसका नाम है मध्य प्रदेश एंड एमपी। एमपी भी पता आ गया भैया। अगला प्रश्न है रामावतारम या कंब रामायण तमिल भाषा में किसने लिखी? तो भैया उनका नाम है कंबन कवि चक्रवर्ती। क्या नाम है? कंबन कवि चक्रवर्ती। बहुत सारे नाम ही बोलने में नहीं आ रहे। तो भाई हमारा 58 क्वेश्चन थे, तो 58 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं पार्ट 2 में। ओके, देखेंगे कल किसका आएगा जीके में प्रश्न। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।